Assalamualaikum blueberries. How are you all? I hope you all are fine. In previous lecture we will discuss set, operations of set and types of set, Venn diagram of different sets. Today our topic is properties of set. Properties of set. What is the properties of set? Properties of set हैं क्या हमारे पास? ठीक है. The first one is commutative property and the second one is associative property and the third one is distributive property. Properties of set is the first one is commutative property, second one is associative property and the third one is distributive property. So these properties will discuss द प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूनियन और इंटरसेक्शन लेके देखेंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे डिफ़ाइन करेंगे. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है हमने इन प्रॉपर्टीज़ को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे डिस्कस करना है. ठीक है, कि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को या फिर यूनियन को कैसे करेंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ यूनियन क्या होगी? ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको 2 सेट्स गिवन होंगे. ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 सेट्स पे ये डिफ़ाइन होगी. ठीक है, हमारे पास 2 सेट्स हैं तो क्या है कि 3 सेट्स पे भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, सपोज़ मैं कहती हूँ ए बी एंड सी 3 सेट्स आपको दिए गए हैं और कहा गया है कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को फाइंड आउट करें. ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन उसमें क्या हो जाएगी? पहले आप ए को बी के साथ, फिर आप ए को सी के साथ. ठीक है, फिर इसी तरह बी को सी के साथ आप करेंगे. ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मतलब कि आपने इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को 2 सेट्स लेके करना है. ठीक है, तो यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. ठीक है, पहले आपने ए को बी के साथ यूनियन लेना है, फिर आपने बी का ए के साथ यूनियन लेना है. ठीक है, मीन्स कि आपका लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी लेफ़्ट हैंड साइड है एंड बी यूनियन ए राइट हैंड साइड है. इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के. ठीक है, एज इट इज़ इंटरसेक्शन के लिए भी है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. पहले आपने ए का बी से इंटरसेक्शन लेना है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू, फिर आपने बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये क्या है? राइट हैंड साइड है. ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ में आपके पास ये होना चाहिए कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, आपने ये देखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए. ठीक है, देखते हैं हम सम एग्जांपल्स को लेके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. ठीक है, हम पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ हमने एक सेट लिया, सेट ऑफ ए एंड द सेट ऑफ बी. ये आपके पास 2 सेट्स हैं. इन केस ऑफ यूनियन हम देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. तो क्या होगा आपके पास? हमने क्या लिया? ए यूनियन बी लेफ़्ट हैंड साइड उसकी. ठीक है, द सेट ऑफ ए यूनियन द सेट ऑफ बी. ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? लेफ़्ट हैंड साइड थी ना हमारे पास ये ए यूनियन बी, तो हमने इसको देखना है कि ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमने यूनियन जब फाइंड आउट किया दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिए तो हमारा ए यूनियन बी आ गया ये. ठीक है, तो आपके पास ये आपको जो ऑरेंज हेयर वाली गर्ल नज़र आ रही है ये दोनों सेट के अंदर क्या है? सेम है. ठीक है, तो आपको पता है कि सेट में क्या है? रेपिटिशन नहीं होती. ठीक है, तो इसको हमने 1 टाइम ही लिया. ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? लेफ़्ट हैंड साइड. अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड. ठीक है, राइट हैंड साइड क्या थी? बी यूनियन ए. ठीक है, राइट हैंड साइड क्या थी? बी यूनियन ए थी. तो पहले हमने कौन सा सेट लिया? बी यूनियन ए सेट लिया. ठीक है, जब हमने दोनों में यूनियन फाइंड आउट किया तो इसमें भी ये वाले स्टूडेंट क्या है? सेम है, तो इसको भी हमने 1 टाइम ही लिया. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? बी यूनियन ए. अब देखें क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी ये था
और बी यूनियन ए दोनों का सेम आंसर है, तो इट्स मीन लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमारे पास इन केस ऑफ यूनियन ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है इन केस ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ इंटरसेक्शन में देखना है कि हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको हमने इन केस ऑफ इंटरसेक्शन देखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आता है राइट हैंड साइड के या नहीं। ठीक है, दिस इज़ द सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन, दिस इज़ द सेट ऑफ बी। ठीक है, तो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेट के अंदर एक ही स्टूडेंट कॉमन है, कौन सा, ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ओके, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटरसेक्शन ए है। ठीक है, तो क्या है, दिस इज़ द सेट ऑफ बी इंटरसेक्शन, दिस इज़ द सेट ऑफ ए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटरसेक्शन ए है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इंटरसेक्शन ए है, मीन्स दोनों में हमने दोबारा से कॉमन एलिमेंट देखना है, तो ये हमारा क्या है, कॉमन एलिमेंट है। देखें अब आपके पास क्या है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी आया था। अब हमने जब बी इंटरसेक्शन ए लिया तो ये हमारा क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन ए आ गया। मीन्स इधर भी क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा प्रूव हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि क्या थी, यूनियन के लिए भी सेम है एंड इंटरसेक्शन के लिए भी सेम है, जस्ट आपके इसमें सिंबल्स चेंज हैं और मेथड थोड़ा सा चेंज है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को लेते हैं एंड इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, देखें अब कम्यूटेटिव में मैंने आपको बताया था आप टू सेट्स लेके कर रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके 3 सेट्स आ गए हैं। ठीक है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ठीक है, इट्स मीन कि आपने क्या करना है, पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है, उसका यूनियन लेना है ए के साथ। एज इट इज़ क्या है, अगर हम उसकी स्पेस चेंज करते हैं कि पहले हम ए का यूनियन बी से ले लेते हैं और फिर जो आंसर आता है उसका यूनियन सी से ले लेते हैं, तो हम ये देखेंगे कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के या नहीं। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं इसको। देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ले रहे हैं हम। ठीक है, इन केस ऑफ यूनियन कर रहे हैं हम, तो अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या थी कि पहले हमने क्या किया, ए का यूनियन लिया बी के साथ और फिर आंसर का यूनियन ले लिया सी के साथ, इज़ इक्वल टू ए का यूनियन, पहले हमने बी का यूनियन लिया सी के साथ और उस आंसर का यूनियन ले लिया ए के साथ। ठीक है, तो आपकी स्पेस चेंज हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पहले हम ये भी कर सकते हैं कि ए बी यूनियन सी और फिर ए उसका यूनियन ए के साथ लें और फिर राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी लें और उसका यूनियन सी से लें। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके किया था कि उसमें भी वो एलिमेंट्स ही थे और अब हम इधर क्या करते हैं, दोबारा से इसको प्रूव करते हैं। हम कुछ सेट्स ले रहे हैं ए बी एंड सी। ठीक है, हमने अब प्रूफ करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, ए यूनियन बी, पहले हमने ए का यूनियन लिया बी के साथ और फिर जो आंसर है उसका यूनियन लेंगे सी के साथ। ठीक है, तो ए यूनियन बी हम देखते हैं, पहले हमने ए का यूनियन लेना है बी के साथ। ए एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड बी एलिमेंट्स हैं 3 4 6। ठीक है, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को लेंगे और उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कैसे, देखें 1 2 3, अब 3 रिपीट हो रहा है तो 1 टाइम्स ही आएगा, 4 एंड 6। ठीक है, दोनों सेट में अब 5 नहीं है तो हमने 5 को स्किप कर दिया। ठीक है, अब ये आंसर आ गया यूनियन बी का। अब इस आंसर का यूनियन हम लेते हैं सी के साथ। ठीक है, देखें ए यूनियन बी। ठीक है, पहले ए यूनियन बी का आंसर जो आया है वो लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 6, फिर उसका यूनियन हमने किसके साथ लिया, सी के साथ लिया, 5 7 एंड 9। ठीक है,
अब इसका यूनियन क्या आएगा हमारे पास, इसको भी हम यूनियन में क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है। यहाँ पे 5 आपका मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे इस सेट के अंदर 5 भी आएगा, 5 फिर 6 फिर 7 एंड फिर 9, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या है कि 7 के बाद 8 दोनों सेट के अंदर नहीं है, तो हमने उसको स्किप कर दिया। फिर उसके बाद क्या है 9 पे आके हमारे एलिमेंट स्टॉप हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। पहले हम बी का यूनियन लेते हैं सी के साथ, फिर उस आंसर का यूनियन लेते हैं किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। तो पहले हमने बी यूनियन सी लिया, बी यूनियन सी क्या है हमारे पास, 3 4 6 यूनियन 5 7 9, मीन्स पहले हमने बी सेट के एलिमेंट्स को लिया, फिर हमने सी सेट के एलिमेंट्स को लिया, ठीक है। तो बी यूनियन सी जब हमने लिया तो सीक्वेंस वाइज एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स 3 4 5 फिर 6 फिर 7 एंड फिर 9। 8 दोनों सेट में नहीं है, तो 8 यहाँ पे क्या हो गया, स्किप हो गया, ठीक है। अब इस आंसर का हम यूनियन लेते हैं किसके साथ, ए के साथ। तो ए क्या है, 1 2 3, ए के एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 3 यूनियन। अब जो बी यूनियन सी का आंसर आया है वो आपने लिखना है, ठीक है। तो क्या है 1 2 3 फिर 3, अब दोनों सेट के अंदर मौजूद है, लेकिन हम इसके 1 टाइम ही लिखेंगे क्योंकि क्या है सेट में रेपिटिशन नहीं होती। तो 4 5 6 7 एंड 9, 8 दोनों सेट में नहीं है, तो वो भी क्या हो गया, स्किप हो गया। देन क्या है हमारे पास, ए यूनियन, अब क्या आया कि दोनों सेट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। तो सेम एज इट इज़ हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने ये प्रूव किया है। अब सेम एज इट इज़ आप इंटरसेक्शन भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मींस पहले आपने ए का बी से इंटरसेक्शन लेना है, फिर उस आंसर का आपने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी करेंगे, पहले आपने बी का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो इंटरसेक्शन आपको पता है, इंटरसेक्शन आप क्या करते हैं कि किसी भी सेट में जब उस पर ऑपरेशन हमने इंटरसेक्शन वाला लगाया है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट में वो एलिमेंट देखते हैं जो कॉमन होता है, ठीक है। तो आपने सेम एज इट इज़ इंटरसेक्शन को भी प्रूव करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।